इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। वोटों की दोबारा गिनती 6 मई को होगी। तमाम जमातें 6 मई को RO ऑफिस पहुंच जाएं, ECP की हिदायत। नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने फॉर्म 45 पेश किए। दलाइल में कहा, पोलिंग बंद करके फॉर्म 45 और 46 की तैयारी के वक्त कुछ हुआ। दस्तखत शुदा फॉर्म 45 हर पोलिंग एजेंट को देना लाजिम है। ताहम 167 पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पर किसी पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि मुस्लिम लीग को जब हार नजर आ गई तो वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदुखेल कहते हैं, दोबारा गिनती में जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इंतखाबी इस्लाहात की मुखालिफत कर दी। कहा, इलेक्शन चोरी करना, झूठे पर्चे काटना छोड़ दें। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, किसी इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मजीद मसाइल पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हुकूमत के सर्किस खिलाड़ियों का नहीं। शाहिद खाकान का फिरदौस आशिकावान से AC सियालकोट से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, सरकारी अफसर से माफ़ी मांगे, ये आपके नहीं सरकार के मुलाजिम हैं। उन्होंने कहा, बताया जाए चीनी की कीमत कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई। तरीन साहब पर जो केस बनाए गए उससे चीनी का कोई ताल्लुक नहीं बनता। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई पर नोटिस ना लिया करें, शाहिद खाकान का मशवरा। इलेक्शन रिफॉर्म्स का जिम्मा इलेक्शन कमीशन को देने का मंतक बचगाना है। ये ऐसे ही है जैसे नैब या FIA कवानीन में रिफॉर्म्स इन इदारों को दे दी जाएं। अफसोस के दहाइयों से पार्लियामान में बैठने के बावजूद ये लोग इसके बुनियादी काम को समझने से कासिर हैं। शहजाद अकबर का ट्वीट। फवाद चौधरी कहते हैं, शहजाद अकबर की तजवीज़ इंतहाई ज़ीरक है। अगर इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन ने करनी है और पार्लियामान का कोई किरदार नहीं, तो फिर नैब के कानून में इस्लाहात भी नैब ही को करने दें, क्योंकि शहबाज शरीफ और बिलावल की राय के मुताबिक पार्लियामान का इदारों की इस्लाहात में कोई किरदार नहीं। फौज की तैनाती से SOPs पर अमल दरामद में बेहतरी आई है। असद उमर कहते हैं, कौमी सतह पर SOPs की तामील दोगुना हो गई। SOPs की तामील 25 अप्रैल को 34% थी, 3 मई को 67% हो गई। कल 1,64,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। कल पहला दिन था कि 40 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ईद के बाद 30 से 40 साल के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुराद अली शाह ने सिंध में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक करार दे दी। कहते हैं, कराची में कोरोना केसेस की शरह 12.87% हो गई। हैदराबाद 18.02 और सक्खर में 6.85% केसेस हो गए। सिंध के दाखिली रास्तों पर सूबे में अंदर आने पर सख्ती की जाए। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट की बहाली के लिए 1 अरब रुपए खर्च करने पर तैयार है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध के डॉक्टर से मुलाकात। मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 161 अफराद इंतकाल कर गए। मुहलिक वायरस से अमवात की कुल तादाद 18,310 हो गई। मुल्क भर में 37,587 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 3,373 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.98% रही। फाल केसेस 86,151 तक पहुँच गए। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में 6,464 कोरोना के मरीज दाखिल। कोरोना के 666 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मजहब नहीं होता। मगरबी मुमालिक में इस्लामोफोबिया में इजाफा हुआ है। इस्लामोफोबिया से बैनुल मज़ाहिब नफरत को हवा मिलती है। इसके खात्मे के लिए इज्तिमाई काविशों की जरूरत है। शिद्दत पसंदी को इस्लाम से जोड़ने से मुसलमान मुतासिर होते हैं। वज़ीर आज़म से इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के सफ़ीरों की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तमाम मज़ाहिब के अफराद की दिल आज़ारी रोकने के लिए कानूनी इक़दामात पर जोर। कहा, OIC इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस को उजागर करे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। इजलास में यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर गुफ्तगू। काबीना को मुल्क में कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज कमी की मंजूरी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मौफ़ी का इतलाक संगीन जुराइम में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। आइंदा बजट में अवाम को खुशखबरियाँ मिलेंगी।
मुल्क में महंगाई की रिकॉर्ड शरह। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं महंगाई की माहाना शरह 11.1, सालाना 14.1% तक पहुंच चुकी। हुकूमत का हर गुजरता दिन महंगाई का तूफान ला रहा है। अलमिया है कि मुल्क में महंगाई की शरह में कमी का कोई इम्कान नहीं है। वजीर आजम इमरान खान होश के नाखुन ले। इमरान खान आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें तो संभाल नहीं पा रहे, मुल्क क्या चलाएंगे। रमजान में मुख्तसर अफ्तार के दस्तरख्वान इमरान खान की नाअहली की दास्तानें सुना रहे हैं। पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाकर मुल्क भर में बेनजीर कार्ड जारी करेगी। बिलावल भुट्टो का ऐलान। पर्ची चेयरमैन बताएं कि सिंध में रमजान में गरीबों के लिए क्या इकदाम किए गए। पीपल्स पार्टी के दौर में मुल्की कर्जों में 135% इजाफा हुआ। जरदारी टोले ने अवाम का नाम सिर्फ लूट मार और सियासत के लिए इस्तेमाल किया। बिलावल जरदारी भुट्टो के नाम को बेचने की बजाय नाकाम हुकूमत का अहवाल भी बताएं। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के तहत 7 अरब 84 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। पंजाब भर के 313 रमजान बाजारों में कम निरख पर अशिया फराहम की जा रही हैं। मामून खसूसी शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। शुगर स्कैंडल तहकीकात। सूबाई वजीर मोहसिन लगारी और समीउल्लाह चौधरी की नैब रावलपिंडी में पेशी। डीजी नैब की सरबराही में तहकीकाती टीम ने मोहसिन लगारी और समीउल्लाह चौधरी से 2 घंटे पूछगछ की। सूबाई वजीर मोहसिन लगारी और समीउल्लाह चौधरी से अलग अलग सवालात पूछे गए। अब आएगा इमरान, सबकी जान, पूरी कौम परेशान। खाने पीने की अशिया में महंगाई की शरह 15% हो चुकी। वज़ीर आज़म को महंगाई से मुतालिक अदाद व शुमार दुरुस्त नहीं बताए जाते। वज़ीर आज़म के बाजार दौरे के दौरान कोई शख्स नजर नहीं आया। हो सकता है लोगों को बाजार आने ही ना दिया गया हो। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में तमाशा कराया। फिरदौस बाजी लश्कर के साथ रमजान बाजार जाती हैं। क्या गालियां देने से आपकी नालायकी और चीनी की लाइनें कम हो जाएंगी? तब्दीली को 3 साल हो गए, ये हमारी तख्तियों पर तख्तियां लगा रहे हैं। शौकत तरीन ने मुआशी बदहाली की चार्जशीट जारी कर दी। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बगैर इंक्वायरी नैब अफसर को नौकरी से फारिग करने पर सुप्रीम कोर्ट की चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल पर बरहमी। आप खुद सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, किसी को तहकीकात के बगैर कैसे निकाल सकते हैं? नैब का इदारा क्या कर रहा है? नैब खुद अफसरों को तनख्वाह भी देता है और गलत काम करने का मौका भी फराहम करता है। अदालत उज़्मा ने मुलजिमों से 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने वाले अफसरों के खिलाफ नैब की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। फैसलाबाद के रिहायशी ने 4 बच्चे शेखुपुरा में भक्की नहर में फेंक दिए। पुलिस ने बीवी की दरख्वास्त पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहसिन गुर्बत के बायस बच्चों के ईद के कपड़े ना बना सका। मुलजिम बच्चों को ईद की शॉपिंग के बहाने लेकर गया था। पंजाब के सूबाई हल्का PB 84 में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। नून लीग तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त नून लीगी MPA मलिक वारिस के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इंतखाबी अमले को इलेक्शन डे की तरसील के लिए सामान की तरसील जारी। CPEC कौमी प्रोजेक्ट है, कौम का फख्र है। CPEC को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हुकूमत की कोशिश है कि CPEC को आगे बढ़ाया जाए। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, दहशतगर्दी की जंग में इंसानी जानों का बहुत ज़या हुआ। 40 साल जंगी सूरत हाल के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना से तबाही। मरीजों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 3,55,000 से जायद नए केसेस सामने आ गए। मुहलिक वायरस से 3,400 से जायद अफराद जान से गए। हलाकतों की तादाद 2,22,000 से तजावुज कर गई। दिल्ली में कोरोना बहरान से निमटने के लिए फौज तलब। भारतीय रियासत बिहार में लॉकडाउन नाफिज। फिरोजाबाद में 65 साला खातून और अपने शौहर की लाश को रिक्शे पर ले जाना पड़ा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुल्क भर में लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। अमरीका, बरतानिया और मुत्तहिदा अमारात ने मजीद इमदाद भी जारी कर दी। ट्विटर ने भारतीय अदाकारा कंगना रनावत का अकाउंट मुअत्तल कर दिया।
कोरोना वबा ने आईपीएल को भी अपनी लपेट में ले लिया। इंडियन प्रीमियर लीग में शरीक खिलाड़ी कोरोना वायरस से मुतासर। आईपीएल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के चक्रवर्ती और संदीप वारियर में कोरोना की तस्दीक हुई। मैक्सिको में मेट्रो ट्रेन का पुल गिरने से ट्रेन जमीन पर आ गिरी, जिसके नतीजे में 23 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हादसा मैक्सिको के ओलिवर स्टेशन पर पेश आया। सऊदी हुकूमत ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मस्जिद उल हराम के अंदर मुकाम इब्राहीम और हजर अस्वद की वाज़ेह तरीन तस्वीर बनाकर पेश कर दी। तस्वीर मक्का मुकरमा के इदारा उमूर हरमैन शरीफ ने बनाई। 1000 से ज़ायद ये तस्वीर दुनिया भर के मुसलमान पहली मरतबा देखेंगे। मस्जिद उल हराम के बाद मस्जिद नबवी की हिफाजत के लिए भी दर्जनों की तादाद में ख़वातीन सिक्योरिटी अफसरात तैनात कर दी गई। दुनिया के अमीर तरीन जोड़े में अलहदगी हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का 27 साल बाद शादी खत्म करने का ऐलान। दोनों ने ट्विटर पर अपनी अलहदगी का फैसला सुनाया। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का कहना है कि हम नहीं समझते कि मजीद एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। वसी सोच विचार के बाद रिश्ता इज़्दवाज को ख़त्म करने का फैसला किया है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने कहा कि वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ताउन जारी रखेंगे।